पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव ने बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली इस बांकीपुर सीट पर पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने करीब 19,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर न केवल 30 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी भी दर्ज करा दी। इस परिणाम ने राजनीतिक विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिनके कारण बीजेपी अपने सबसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र में भी जीत दर्ज नहीं कर पाई। बांकीपुर सीट पर वर्षों तक बीजेपी का दबदबा रहा है। साल 2006 से लगातार मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन यहां से विधायक चुने जाते रहे हैं, जबकि उनसे पहले 1995 से उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा इस सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। इस साल नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद यह माना जा रहा था कि पार्टी इस सीट पर अपनी पकड़ और मजबूत करेगी। दूसरी ओर बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ा हुआ था। इसके बावजूद राजधानी पटना के वीवीआईपी इलाके में स्थित इस प्रतिष्ठित सीट पर हार ने कई राजनीतिक सवाल अब खड़े कर दिए हैं। नैरेटिव पूरी तरह से बदल चुका है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इस हार का एक बड़ा कारण मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति मतदाताओं की कथित नाराजगी रही। चुनाव के दौरान यह चर्चा लगातार बनी रही कि मुख्यमंत्री पद पर सम्राट चौधरी की नियुक्ति को लेकर समाज के कुछ वर्गों में असंतोष है। कई लोगों का मानना था कि बीजेपी का यह फैसला अपेक्षित राजनीतिक लाभ नहीं दिला सकेगा, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला बड़ा चुनाव था। इसलिए इस नाराजगी का असर सीधे चुनाव परिणाम में दिखाई दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस असंतोष को समय रहते दूर नहीं किया गया तो इसका असर आने वाले चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। मतदान प्रतिशत में आए बदलाव को भी बीजेपी की हार का महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुसार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 422 मतदान केंद्र हैं। इनमें लगभग 250 ऐसे बूथ हैं जिन्हें बीजेपी का परंपरागत गढ़ माना जाता है। पिछले चुनावों में इन बूथों पर पार्टी को भारी बढ़त मिलती रही थी, लेकिन इस बार इन केंद्रों पर करीब 9% कम मतदान दर्ज किया गया। दूसरी ओर लगभग 50 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां विपक्ष का प्रभाव पहले से मजबूत रहा है। इन बूथों पर 2025 की तुलना में करीब 7% ज्यादा मतदान हुआ। इससे यह संकेत मिला कि विपक्षी मतदाता पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय रहे, जबकि बीजेपी के समर्थकों में अपेक्षित उत्साह दिखाई नहीं दिया। इस चुनाव में जातीय समीकरणों ने भी निर्णायक भूमिका निभाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भूमिहार समाज के एक हिस्से में असंतोष देखने को मिला। बांकीपुर में भूमिहार मतदाता लगभग 7% हैं और दावा किया जा रहा है कि इस समुदाय के करीब 60% मतदाताओं ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया। इस तरह नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कुर्मी समाज के एक वर्ग में भी नाराजगी रही। क्षेत्र में 5% से अधिक कुर्मी मतदाता हैं और माना जा रहा है कि उनमें से आधे से अधिक वोट प्रशांत किशोर के पक्ष में गए। इसके अलावा महिला मतदाताओं के रुझान ने भी चुनाव परिणाम को प्रभावित किया। बिहार की राजनीति में लंबे समय से महिलाओं को नीतीश कुमार का चुप्पा वोटर माना जाता रहा है। इस बार भी दावा किया जा रहा है कि महिला मतदाताओं के एक बड़े वर्ग ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया। चुनाव प्रचार के दौरान एआई वीडियो से जुड़े मुद्दे और नीतीश कुमार की अपील का भी असर देखने को मिला। साथ ही यह भी माना गया कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का पूरा वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में स्थानांतरित नहीं हो सका, जिससे एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा। प्रशांत किशोर की रणनीति भी उनकी जीत का महत्वपूर्ण कारण मानी जा रही है। उन्होंने केवल पारंपरिक विपक्षी वोटों पर निर्भर रहने के बजाय बीजेपी के कोर वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश की। हालांकि एक वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में प्रशांत किशोर अहम भूमिका निभाते रहे हैं, इसलिए अंदर खाने की पकड़ और अंदर खाने की बातें और अंदर खाने की कमजोरियां और अंदर खाने की मजबूतियां दोनों उन्हें पता है। बहरहाल राजनीतिक जानकारों के अनुसार कायस्थ समुदाय लंबे समय से बीजेपी का मजबूत समर्थक माना जाता रहा है। हालांकि इस वर्ग में बड़ी टूट नहीं हुई, लेकिन 5 से 10% वोट प्रशांत किशोर की ओर जाने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा राजपूत, अति पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय के मतदाताओं के एक हिस्से ने भी जन स्वराज पार्टी का समर्थन किया, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए।
बीजेपी ने इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानते हुए पूरी ताकत झोंक दी थी। पार्टी ने करीब 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा और एनडीए के सभी प्रमुख नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। डोर टू डोर अभियान भी चलाया गया, लेकिन इसके बावजूद मतदाताओं का रुझान बदल नहीं सका। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ही बड़ी संख्या में मतदाता अपना मन बना चुके थे। ऐसे में व्यापक प्रचार अभियान भी मतदाताओं के फैसले को प्रभावित नहीं कर पाया। कुल मिलाकर बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम केवल एक विधानसभा सीट की हार जीत तक सीमित अब नहीं है, बल्कि ये बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का संकेत देता है। बीजेपी के लिए ये परिणाम संगठन, नेतृत्व, जातीय समीकरण और सहयोगी दलों के वोट ट्रांसफर जैसे कई मुद्दों पर आत्म मंथन का अवसर है। वहीं प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पार्टी के लिए ये जीत राजनीतिक रूप से बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिसने ये संदेश दिया है कि राज्य की राजनीति में अब नए विकल्प भी प्रभावी चुनौती पेश कर सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ये उपचुनाव सभी प्रमुख दलों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत छोड़ गया है।